अपने घर के देवी देवता ऊत पितर की शक्ति को पहचानो। जय माँ काली। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप भी दरबार लगाना चाहते हैं या भगत बनना चाहते हो या भक्ताई की लाइन में जाना चाहते हो, तो जब तक आप ये कार्य नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी सिद्धि नहीं पा सकते हैं और आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने घर की इन 4 शक्तियों को पहचानना है और इनका भोग देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो वो कौन सी शक्तियां हैं जिन्हें मनाए बिना हम कोई सिद्धि नहीं पा सकते? मैं आपको बताती हूँ। अपने घर के दई देवता ऊत पितर महाराज, ये है हमारे घर की शक्तियाँ। दई माने हमारे घर की देवी, जो हमारे घर की कुल देवी है उसे कहते हैं दई। देवता माने जो हमारे घर में कुल के देवता हैं और जो हमारे घर के कुल की रक्षा करते हैं, हमारे घर में पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत पहले से पूजे जा रहे हैं, दई और देवता। अब ऊत माने हमारे घर में जो छोटे बच्चे जन्म लेने से पहले या फिर 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल के होकर किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है और वह मर जाते हैं, वो होते हैं हमारे घर के ऊत। जो भी छोटे बच्चों की मृत्यु होती है वह ऊत बन जाते हैं हमारे घर के ऊत। और पितर माने जो हमारे घर के बड़े बुढ़े होते हैं, जो अपनी आयु को, अपनी जिंदगी को पूरा जी चुके हैं और अपनी आयु पूरी करने के बाद मृत्यु को प्राप्त होते हैं या फिर किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है, वह होते हैं हमारे घर के पितर। और यह सारी शक्तियां मिलकर बनती हैं हमारे घर के दई देवता और ऊत पितर महाराज। यह घर के 4 पिलर की तरह होते हैं। जैसे हम मकान बनाते हैं तो एक सबसे पहले हम पिलर लगाते हैं, 4 दिशाओं में 4 पिलर लगाते हैं और उस पर हम नींव लगाते हैं। तो यही है हमारे घर के सबसे बड़ी शक्तियां, पिलर की तरह। जिस मकान की नींव अच्छी रखी जाती है और पिलर और नींव जितनी मजबूत होगी, मकान उतना ही मजबूत होगा। आपको इन शक्तियों को पहले मनाना है, बाद में किसी सिद्धि या शक्ति के पीछे भागना है, या सिद्धि या शक्ति अपने आप आपके पास आएगी। आपको ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी अगर आप इन शक्तियों को मनाकर चलते हो। कहते हैं अगर हमारी मुट्ठी बंद है, हमारे घर में एका है, अगर हम एक हैं, एक परिवार है, एकजुट हैं, तो हमारी हर जगह इज्जत होती है, मान सम्मान होता है। और एक अकेला अकेला ही होता है। तो आपको क्या करना है, आप अपने ऊत पितरों को होली दिवाली 5 कपड़े दें। और साल में जो श्राद्ध आते हैं, अभी भी कल से श्राद्ध चालू हो रहे हैं, तो उनमें पितरों की पूजा करें। अभी भी पितृ अपने पितरों को मनाएं, सबसे पहले अपने पितरों को मनाएं, उनकी सेवा करें। अगर महीने में जो मावस आती है उस पर पितरों का भोग दें और कुल देवी का भी मान सम्मान करें, उनकी पूजा करें। कुल देवी के स्थान पर जाएं। रोज जब पूजा करते हो तो जब 2 लौंग कुल देवी के नाम की भी, दो लौंग कुल देवता के नाम की दो, और 2 लौंग अपने ओम पित्राय मम पित्राय देवताय नमः कहकर चढ़ाएं। तो ये हमारे पितरों का भोग है। उनके लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 5 लड्डू का भोग लगा सकते हैं, बर्फी का भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं, घर में पूड़ी खीर सब्जी बनाकर भोग लगा सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब यही है कि आपको अपने ऊत पितर दई देवता इन चारों शक्तियों को मनाकर ही किसी सिद्धि और किसी भगत की लाइन में जाना है। अगर आप इनको नहीं मनाएंगे तो कोई भी सिद्धि, कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा, कोई भी भगवान आपके साथ खड़ा नहीं होगा। कोई भी, कहते हैं जब घर के खड़े होते हैं तभी बाहर का खड़ा होता है। इसलिए आपको इन शक्तियों को मनाकर
अपनी शक्तियों को पहचानना है। ऊत पितर देवी देवता महाराज, इनका रोज भोग दीजिए, इनका नाम लीजिए, इन पे जल चढ़ाइए, तो आप देखेंगे कि आपके जो भी कार्य थे रुके हुए वह बनने शुरू हो जाएंगे और आप उन्नति करेंगे, आगे जाना शुरू करेंगे और आपकी जो भी रुकावटें थी वह सारी ही खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भक्ताई की लाइन में जाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी इन शक्तियों को पहचानना है और इनका भोग प्रसाद हमें समय समय पर देना है। 15 दिन के श्राद्ध आ रहे हैं, उसके बाद में नवरात्रे आएंगे, तो 15 दिन अगर हम अपने देवी देवता ऊत पितरों को मना लेते हैं, उनके लिए भोग निकालिए, उनका नाम लीजिए, जल चढ़ाइए, गायों को खाना खिलाइए, ऊपर छत पे बाजरा डालिए, चिड़ियाओं को, कौवों को खाना खिलाइए, घर में जो पहली रोटी बनती है उसका भोग लगाइए और पानी की व्यवस्था कीजिए। कुत्तों को, कहते हैं पता नहीं किस भेष में, किस रूप में हमारे सामने हमारे घर के ऊत पितर देवी देवता आ जाएं। ये जरूरी नहीं है कि वे भाई इंसान के रूप में ही हैं या कुछ भी, इसलिए आपको सभी का सम्मान करना है, पक्षियों की सेवा करनी है, चिड़ियाओं को खाना खिलाना है और कुत्तों की सेवा करनी है और आप देखेंगे कि चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। आप इन शक्तियों का भोग दीजिए। और जो, अगर आपको अपनी कुल देवी के बारे में नहीं पता है तो मैं उसके लिए भी आपको बता दूंगी। मेरी आने वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि हम अपनी कुल देवी को कैसे पहचान सकते हैं, उनका क्या स्थान है, वो कहाँ पर है, उनका क्या भोग है, क्या प्रसाद है, कहाँ पे जाना है, सभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको इस वाले जो ये श्राद्ध आ रहे हैं, इन श्राद्धों में आपको ये मौका बिल्कुल भी नहीं खोना है और अपने पितृ दोष को खत्म करना है। जय माता।